अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था दैट वी विल प्रोवाइड यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। तो आज हम आए हैं आपके सामने, आपको हम ट्वेल्थ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले मोहसिन सर आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करेगा, फिर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी पीडीएफ भी मिलेगी, आप वो भी देख सकते हो बाद में, ठीक है। दैट इज़ ऑल। तो मोहसिन सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आमिर सर ने बोला है कि वो फिज़िकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कंटिन्यू करेंगी, तो फ़िलहाल मैं आपको जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके रिलेटेड ऑर्गेनिक में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो मैं आपके सामने डिक्टेट करूँगा, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है आपका बेटा वो है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1। तो बेटा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, पहला आपको मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है बेटा, इसमें आपको मिलेगा कि आपकी इनकी एक दो दो तीन प्रिपरेशंस लिखो और इनकी दो तीन प्रिपरेशंस लिखो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स टुवर्ड्स SN1 एंड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, जो बेंजीन की आती है तो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वर्ट्ज रिएक्शन या वर्ट्ज फिटिग रिएक्शन या सोर्ट्स रिएक्शन। तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा वो वर्ड्स रिएक्शन या बेटा वर्ड्स फिटिग, और जो बेटा आपकी एनसीईआरटी में लास्ट में दी गई है इस चैप्टर में स्वर्ट्स रिएक्शन, जिसमें हम प्रेपरेशन ऑफ फ्लोरीन, ठीक है बेटा, फ्लोरो अल्केन्स जो हम प्रिपरेशन करते हैं स्वर्ट्स रिएक्शन, तो इसमें आप नजर दीजिएगा इसको, ठीक है। और एक रिएक्शन बेटा जो रिएक्शन विद मेटल्स यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होती है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस क्या होती है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के साथ, उसको नजर दीजिएगा बेटा। और लास्ट में इस चैप्टर का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं उसमें एनसीईआरटी में बेटा डीडीटी एंड क्लोरोफॉर्म, बेटा क्लोरोफॉर्म, आप इसकी यूजेस भी देख लीजिएगा एंड इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे बेटा, इसको भी नजर दीजिएगा, ठीक है। ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। अब हम दूसरा चैप्टर जो है आपका बेटा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है बेटा। तो पहले ही इसमें आएगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। बेटा ये क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह, बस सिंपल एग्जांपल्स देने हैं आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स की, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथीन एंड इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड और इथीन के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो इथाइल अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करोगे बेटा। और बेटा और एक क्वेश्चन बन सकता है कि गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल इथाइल अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन जो आपको एनसीईआरटी पे दी गई है इथाइल अल्कोहल, तो उसको नजर मारिएगा आप। तो अगर हम इसको रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4
at 440 kelvins and CH3COH बेटा एसिटिक एसिड और CH3MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा RMgX के साथ इथाइल अल्कोहल्स की रिएक्शन क्या मिल सकती है और ये क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है बेटा, ठीक है। और अब इसका फिनॉल्स में आपको इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल बेटा इसमें आ सकता है बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपको एसिड्स वाले चैप्टर में भी मिल सकती है बेटा। और एक इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस इस चैप्टर से मिलने वाले हैं वो है रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन बेटा, रीमर टीमर रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जिसमें एक इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, तो उसमें नजर दीजिएगा इसको। और एक जो मिथेनॉल एंड इथेनॉल है, यानी कि जो अल्कोहल्स है, इनकी यूजेस, इनकी प्रॉपर्टीज या इनके केमिकल रिएक्शंस, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इसमें बेटा और एक क्वेश्चन फिनॉल के अकॉर्डिंग में कि हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, कि BDS BDC यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं बेटा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देख सकते हो कि पिछले 5-6 सालों से ये क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स इस चैप्टर से, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स से, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर जो बनने वाला है, तो उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। रोजनमंड रिडक्शन बेटा, रोजनमंड्स रिडक्शन, स्टेफिन रिडक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो बेटा ये भी ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, रोजनमंड्स रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन, ठीक है, और वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, और इसी के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन भी, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्डोल्स कंडेंसेशन बेटा, अल्डोल्स कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन बेटा, कैनिज़ारो
रिएक्शन। तो बेटा इन रिएक्शंस की ओर आप जाएंगे जरूर, और इन खासकर अल्डाल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड रोजनवांडस रिडक्शन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये था अल्डिहाइड्स का मामला, और साथ ही थोड़ा सा कीटोन्स इसमें टच होते हैं। तो अब और एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के बनते हैं, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वेटेज भी इस चैप्टर की अच्छी खासी है। और इसमें आ सकता है कि व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या है, एंड गिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बेटा गिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एनी 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बेटा ये आ सकता है ये क्वेश्चन, बेटा व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड गिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेटा ठीक। इसमें और एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी, कि एसिड्स के साथ जो रिएक्शंस करते हैं, कि PCl5 रिएक्शंस, PCl3 एंड SOCl3, इसको देना आप नजर बेटा। और कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिसको आप और एक नाम से, अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आप लिखिए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। बेटा ठीक। या सीधे आएगा कि कोल्बस इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, ठीक। और हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें हेलोजिनेशन कौन सी वाली हेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसको आप HVZ रिएक्शन कहते हैं, HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। बेटा HVZ रिएक्शन, ठीक है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। बेटा कीटोन्स के मामले में आप नजर देना इनको, ठीक है। और एक क्वेश्चन बेटा आ सकता है, हाउ एसिटिक एसिड, इसके रिलेटेड। बेटा एसिटिक एसिड आप कैसे प्रिपेयर करोगे, एसिटिक एसिड आप कैसे प्रिपेयर करोगे फ्रॉम एसिटाइलिन, या फ्रॉम इथाइल अल्कोहल एंड एस्टेमाइड। आप एसिडिक एसिड को, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एस्टाइलिन, इथाइल अल्कोहल एंड एस्टेमाइड। आपने जो पढ़ा होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, तो ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है, ठीक है। और एक उसी के साथ एसिटिक एसिड के साथ आपकी वो प्रॉपर्टीज अगर देखोगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ डज एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, एंड हाउ डज एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद मिथनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे और एक चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 बेटा, जिसको आप एमाइन्स बोलते हो, ठीक है, एमाइन्स। तो बेटा पहले ही प्रेपरेशन ऑफ एमाइन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस बेटा, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉफमैन ब्रोमाइड, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बेटा कह रहा हूं, उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिएगा, ठीक है। मैंने इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं, और ये भी बोल रहा हूं, हॉफमैन ब्रोमाइड बेटा डिग्रेडेशन या रिएक्शन सीधे ही कहो आप, या हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल एमाइन यूजिंग दिस रिएक्शन। एक इथाइल एमाइन को आप, इथाइल एमाइन ग्रुप के साथ इथाइल अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो आप कैसे प्रिपेयर करोगे बेटा, बाय यूजिंग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता है बेटा ये, ठीक है। और कुछ इसमें आप इंपॉर्टेंट लिखोगे बेटा,
वो ये है कि सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक। गेटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ऐसे बनाएंगे कि व्हाट आर एमाइंस, एमाइंस होते क्या है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, कंपेयर करनी है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अमाइनस बेसिस ही होती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी किसकी कंपेयर करनी है, अमोनिया की बेटा, इथाइल अमाइन की, इथाइल अमाइन एंड डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, ठीक है। तो व्हाट आर अमाइनस एंड कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया, इथाइलामाइन एंड डाइथाइलामाइन, बेटा ये भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसके बाद ऐसा और एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमाइनस क्या है, व्हाट आर अमाइनस एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनस विद एग्जांपल्स। जैसे आप बोलते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, वैसे बनते हैं प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। गो व्हाट आर अमाइंस, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, ठीक है। ये और एक क्वेश्चन बन सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कि आप एनिलीन कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि बेटा अमाइंस में एनिलीन एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसको कैसे प्रिपेयर करोगे। जो आपको पता है कि बेंजीन रिंग के साथ जब अटैच होती है NH2 बेटा, तो ये एनिलीन होता है। ये एनिलीन को कैसे प्रिपेयर करोगे, फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बी पार्ट बेंजेमाइड, बेंजीन अमाइड, ठीक है। बेंजीन ग्रुप पे अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, और फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनाइड। तो इन तीन कंपाउंड से आप एनिलीन को कैसे प्रिपेयर करोगे। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं गिव द प्रिपरेशंस ऑफ एनिलीन। ये एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा अमाइनस में, ठीक है। इसको नजर दीजिएगा आप। अब आ गया आपका पांचवा चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। तो बेटा उतना टफ चैप्टर नहीं है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूं बन सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसकी क्लासिफिकेशन बेटा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स। बेटा हाउ आर दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, ये इस कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है प्रोटीन्स पे बेटा, व्हाट आर प्रोटीन्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स या स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, जो आप बोलते हो टर्शियरी, सेकेंडरी वगैरह, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन्स के, उस पे क्वेश्चन बन सकता है बेटा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, डिफाइन एंड क्लासिफाई वाइटामिन्स, वाइटामिन्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बन सकता है इस साल भी बेटा। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स एंड रोल ऑफ डिफरेंट वाइटामिन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स एंड इनकी क्लासिफिकेशन, एंड इनकी क्लासिफिकेशन। और एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी क्लासिफिकेशन, या हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड व्हाट आर विटामिन्स, क्लासिफाई विटामिन्स, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन से है, कौन कौन से विटामिन्स हमारे इसमें पाए जाते हैं और उनका रोल क्या होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, और प्रोटीन्स क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। वो अमाइनो एसिड्स एंड क्लासिफिकेशन, इसकी एसिडिक, बेसिक वगैरह जो इसकी क्लासिफिकेशन है, वो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। और एक सिंपल डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट आर हार्मोन्स बेटा, सिंपल आपको हार्मोन्स बोलने हैं, ये होते क्या है। तो इन इसके बायोमॉलिक्यूल्स के रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और आप अच्छा स्कोर इस चैप्टर में कर सकते हो। इसके बाद बेटा पॉलीमर्स, पॉलीमर्स जो आपका सिक्स्थ चैप्टर बेटा। पॉलीमर के लिहाज से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं,
एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है। इनकी एग्जांपल्स क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या है बेटा, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते क्या है और इनकी एग्जांपल्स क्या होती है बेटा, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज नायलॉन 66, नायलॉन 66 क्या होता है बेटा, नायलॉन 66 क्या है, इस पे अच्छे से क्वेश्चन आ सकता है। गिव इट प्रिपरेशन इसकी आ सकती है, प्रिपरेशन एंड यूजेस, प्रिपरेशन एंड यूजेस नायलॉन 66 से आ सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि व्हाट आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स होते क्या है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड कंडेंसेशन, वो क्लासिफिकेशन इसकी आ सकती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर बन सकता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड गिव एग्जांपल्स बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नायलॉन 66 क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या है और इसके एग्जांपल्स बेटा क्या है, और डिफिनेशन आ सकती है या डिफरेंस बतानी है आपको लो डेंसिटी पॉलीथीन में, एलडीपी में एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट इसमें एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स और बेटा नायलॉन 66 क्या होता है और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब और वो टेराइलिन डेक्रोन वगैरह जो स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट आप अगर इतना करोगे तो पॉलीमर्स चैप्टर मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा इसी से ही, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 बेटा, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये सिंपल सा चैप्टर ये भी है, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सबसे अच्छे और आसान चैप्टर से जो स्कोरिंग बन सकते हैं बेटा। तो इसमें आप देखिएगा एनाल्जिस्कस, सिंपल डेफिनेशन, एनाल्जिस्कस क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। या इसमें और एक एंटी एसिड्स, इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट एंटी एसिड्स, एंटी एसिड्स, ठीक है, एंटी एसिड्स। या अगर हम कहेंगे एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स और ट्रंकलाइजर्स। सिंपल सिंपल डेफिनेशन आपको बेटा देखनी है, इनको डीप में नहीं जाना है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन ये चीजें क्या होती है, और एक एक या दो दो एग्जांपल्स आप साथ दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर इसमें से थोड़ा सा अगर हम बोलेंगे कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन नहीं आई या 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आया, तो आप लिख सकते हैं इसमें ड्रग्स पे क्वेश्चन आएगा, एंड गिव द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बेटा, ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक। और एक क्वेश्चन डिटर्जेंट्स क्या होते हैं एंड वो क्यों प्रेफर करते हैं हम, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बेटा, और व्हाई आर डिटर्जेंट्स, व्हाई आर डिटर्जेंट्स प्रेफर्ड ओवर सोप्स, प्रेफर्ड ओवर
सोप्स बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इसमें थोड़ा सा इनसे बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप डिटर्जेंट्स पे जा सकते हैं। Why are detergents being preferred over soaps and drugs? है brief classification of drugs बेटा। बाकी ये definitions पे आते हैं और examples आपको देने हैं। Important आपको बनने वाले ये तो सारे आसान से है, तो एंटीसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटीबायोटिक्स, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से आप नजर मारिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे इस वक्त घर पे। तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड मे अल्लाह bestow with the blessings. Have a good day. Thank you. ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक पोर्शन। फिजिकल में हम पहले सॉलिड स्टेट उठाएंगे। सॉलिड स्टेट में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप टाइप्स भी देख लेना। टाइप्स में जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं लाइक मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, मेटेलिक है, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, वो भी आप देख के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो डिफेक्ट्स आते हैं वहाँ पे, सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स आते हैं वहाँ पे आपको दो मिलेंगे, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आप शॉर्ट की डिफेक्ट देख लेना। हाँ, शॉर्ट की डिफेक्ट आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है शॉर्ट की डिफेक्ट। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आप देख लेना मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट आप देख लेना वहाँ पे। और बाकी पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के अगर आप देखेंगे 5 मार्क्स हैं। सॉल्यूशंस में आपको 5 मार्क्स हैं बेटा। तो सॉल्यूशंस में मुझे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगा, एक सेकंड पहले हम सॉल्यूशंस में आपको 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा यहाँ पे जो एग्जामिनर पिक कर सकता है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ जिसको आप बोलते हो। हाँ, वो इसी के अंदर आता है फिर हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस भी आप देख लेना, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बस 3 क्वेश्चन यहां से मैंने पिक किए। नंबर 1 इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, हेनरीज लॉ। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी जो भी है वो सारा आप देख लेना। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेटा आपको 3 मार्क्स हैं। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपको 3 मार्क्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एज 3 मार्क्स हैं। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड करोजन आ सकता है, लाइक करोजन, व्हाट इज करोजन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग करोजन, वो भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान देना, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो तो डेफिनेटली होगी वहाँ पे। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स के आपको 5 मार्क्स हैं। केमिकल काइनेटिक्स के आपको 5 मार्क्स हैं। तो वहां पे आपको गिब्स एनर्जी वो देख लेना आप, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो भी देख लेना आप, गिब्स एनर्जी, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स जो इसकी एक्सप्रेशन है उसकी डिराइवेशन वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और उसकी एक्सप्रेशन जो है उसकी डिराइवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपको 4 मार्क्स हैं। मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिलेगी, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको 4 मार्क्स हैं। मुझे लगता है डिफाइन एड्सॉर्प्शन वहां पे जरूर होगा, एड्सॉर्प्शन पे क्वेश्चन हो सकता है। डिफाइन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के प्रिपरेशन, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइड्स की आप देख लेना, ठीक है। इमल्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इमल्शंस और टेंडाल इफेक्ट ये तो है ही इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स ये भी देख लेना आप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स
जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाँ, जिसको आप मेटलर्जी सिंपली बोलते हो, मेटलर्जी, हाँ, प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है। आइसोलेशन में मुझे लगता है इसके 3 मार्क्स हैं, ठीक है, मेटलर्जी के 3 मार्क्स हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये मैंने क्लास में भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लीचिंग आप देख के जाना, लीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो हम ओर की कंसंट्रेशन कर रहे हैं उसमें जितनी भी प्रोसेसेस हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और जितनी भी प्रोसेसेस इन्वॉल्वड है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व, जितनी भी प्रोसेसेस है वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, लीचिंग भी इंपॉर्टेंट है, एंड जून रिफाइनिंग हमने पढ़ा भी है क्लास में, जून रिफाइनिंग, वो भी आप देख के जाना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको 8 मार्क्स हैं, हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको 8 मार्क्स हैं। आपको पता ही है, आपको 12th में होता है ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली से लेके नोबल गैसेस तक। तो मुझे लगता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम एज अ होल ले, अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, NH3, हाँ, अमोनिया आप देख के जाना, इसकी प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज जो भी है वहां पे, अमोनिया इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस और उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर और उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, फास्फोरस एंड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स और सल्फर एंड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई डज NH3 एक्ट्स एज अ लिविस बेस, NH3 क्यों एक्ट करता है एज अ लिविस बेस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके 5 मार्क्स हैं बेटा, 5 मार्क्स, हाँ। इसमें आपको मुझे लगता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं चाहे D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको वहां पे जनरल भी आ सकती है 1-2 मार्क्स की, हाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख के जाओगे। KMNO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, हाँ, KMNO4 एंड K2Cr2O7, K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा वहां पे, हाँ, पढ़ा है हमने। यू कैन जस्ट clear it off in the examination, you can do it well। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे आ सकता है दैट इज एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, लास्ट ईयर आई थी लेंथेनाइड, प्रोबेबली लेंथेनाइड कंट्रैक्शन लास्ट ईयर आई थी, इस साल एक्टिनाइड कंट्रैक्शन पे उसका ध्यान जा सकता है, एंड इट्स काजेस, इसके क्या रीजंस है, पढ़ा है हमने। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 3 मार्क्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 3 मार्क्स हैं। मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकता है, वहां पे पूछा जा सकता है आपसे, बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद होमोलिटिक एंड होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स, एक डबल साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या फर्क है, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट क्वेश्चन इज पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर आप वहां पे देखोगे पहला क्वेश्चन वहां पे यही है, तो ये भी आप देख के जाना। मे बी नहीं, आई एम डैम श्योर ये पूछा जाएगा वहां पे, इसके अलावा वहां पे है ही नहीं कुछ, तो मुझे लगता है ये दिस सफिशिएंट फॉर यू गाइज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल, थैंक यू।